ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा सोलर प्लेटों के ऊपर से ये मुसलसल आप देख रहे हैं, मुसलसल बराह रास्त ये हमारे वीलों की रिकॉर्डिंग के दौरान ही ये सिलसिला शुरू हो गया। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान में ये पैनिक क्यों है? क्या भारत ने पाकिस्तान में अपना नया टारगेट लॉक कर दिया है? क्या मोदी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? 22nd April, you are aware what happened in Pahalgam. All the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रो रहा था, बार बार कह रहा था कि हमें भारत ने बहुत बुरी तरह मारा, हमारे एयरबेस उड़ा दिए, हमारा पानी रोक दिया, वही पाकिस्तान अब पानी बंद करने पर जंग की खोखली धमकी दे रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते का जिक्र करते हुए भारत को एक बार फिर धमकी दी है, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इससे भी 2 कदम आगे निकल गए। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बैठकर ख्वाजा आसिफ ने धमकी दे डाली कि भारत के साथ अगला युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाएगा, ये युद्ध शहरों के भीतर तक जाएगा, यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान के शहरों को निशाना बनाना चाहता है। अगर आपको यकीन हो जाता है कि इंडिया हमारे पे एक दूसरी जंग थोपने लगा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू स्टॉप समबडी डेड इन देयर ट्रैक्स, क्या पाकिस्तान फर्स्ट स्ट्राइक कर सकता है? हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम फर्स्ट स्ट्राइक करें या हम इसको इनिशिएट करें। अगर उन्होंने कोई ऐसा इनिशिएट किया तो दिस टाइम वी विल नॉट जस्ट टारगेट द बॉर्डर एरियाज और प्लेन रोमिंग अराउंड इन बॉर्डर एरिया स्पेस। हम फिर जो है फिर इट विल बी समथिंग टू फिनिश दिस थिंग इन अ वे के इफेक्टिवली ये फिर ये कि नहीं हर दूसरे तीसरे दिन जंग की धमकी दे दें और जंग को स्टार्ट करें। पाकिस्तान जानता है कि इस बार वो सीज फायर की भीख मांगता रह जाएगा, लेकिन भारत नहीं रुकेगा। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है, फौज को छूटते ही मारने की खुली छूट दे दी है। सिंधु जल संधि रद्द करके पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी का मोहताज बना दिया है। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं, जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ पिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। और अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद से बिलावल समेत पूरा पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। बिलावल बार बार भारत के साथ जंग करने की धमकी दे रहे हैं, अपनी आवाम से झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जंग के मैदान में शिकस्त दे दी, तो बौखलाकर भारत ने सिंधु समझौता तोड़ दिया। लेकिन बिलावल भी ये बात जानते हैं कि सच क्या है, और अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान का कोना कोना है। इस बार पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा नहीं बचेगा। 5 दिन का जंग के दौरान जहां पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया, इतना इबरतनाक शिकस्त कि वो अभी तक वो होश में नहीं आ रहे हैं, वो अपने जहाज नहीं गिन सकते हैं, वो जहां भी हाथ लगाते हैं कुछ गलत हो जाते हैं इनसे। वो इसलिए कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इनको इबरतनाक शिकस्त दिलवाया।
शिकस्त तो आपने दिलवा दी जंग के मैदान में, तो भारत ने फिर एक बहुत ही बुज़दिलाना हरकत किया है, जहां वो ये धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम का, मासूम शहरियों का पानी रोकेंगे, वो सिंधु पे डैम्स बनाएंगे, कैनाल्स निकालेंगे और सिंध ताश माहिदा को गैर कानूनी तौर पे नहीं मानेंगे। हमें सब एक होके मोदी का इस हमले के खिलाफ बोलना चाहिए, एक होके एहतजाज करना चाहिए। मैं जानता हूं कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दिया है। भारत के हमलों से बचने का जंगी जुनून में डूब चुका है और अपने 67,000 करोड़ रुपए अपने बजट के लिए, अपने दिफा के लिए मंजूर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है। यही वजह है कि आसिम मुनीर बार बार दौड़कर अमेरिका जा रहा है, अमेरिका की जमीन से सनकियों की तरह बयान दे रहा है। मुनीर आधी दुनिया को एटम बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है, भारत के ऊपर मिसाइल फोड़ने की गीदड़ भभकी दे रहा है। इस वाहियात बयानबाजी के लिए दुनिया मुनीर पर थूक रही है। पाकिस्तान भी खौफ में है, जानते हैं कि अमेरिका के शह पर मुनीर आग से खेल रहा है, खुद तो बर्बाद होगा ही, साथ ही पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा। जिस किस्म की बददुआएं ये समेट रहे हैं आसिम मुनीर साहब, और जिनको आसिम यजीद उर्फ आम के अंदर कहा जाता है, मैं नहीं कहता, पूरा पाकिस्तान कहता है। ये नहीं है कि इनको पता नहीं है, इनको पता है कि अवाम हमसे शदीद तरीन नफरत करती है, हमें शदीद तरीन गालियां निकालती है। आसिम मुनीर की बात कर रहा हूँ। तो फिर अवामी राय अपनी सपोर्ट में करने के लिए पहले हिंदुस्तान से पंगा लिया जाके जंग का, अब वो भी बुखार उतर गया है अवाम को, तो अब ये दोबारा एहतसाब का पंगा लेना चाहते हैं। अब आप सदर बनना चाहते हैं या आप अपने साला साहब को जबरदस्ती के वजीर आजम लगाना चाहते हैं। अवामी मकबूलियत या अवामी कबूलियत हासिल करने के लिए ये एहतसाब भी करना चाहते हैं, ताकि अवाम को ये बता सकें कि जो काम इमरान खान नहीं कर सका वो हम करना चाहते हैं। पाकिस्तान जिस चीन और अमेरिका के दम पर भारत से भिड़ने का ख्वाब देख रहा है, वक्त आने पर वो भी उसके काम नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने यानी सितंबर में UNGA समिट में हिस्सा लेने अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका में मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। वहीं 31 अगस्त और 1 सितंबर को मोदी चीन में रहेंगे, यहाँ वो जिनपिंग से मिल सकते हैं। यानी जिस चीन और अमेरिका की ताकत के दम पर पाकिस्तान उछल रहा है, उसका गेम मोदी कभी भी पलट सकते हैं।